तो ले ली थी बस, लेकिन आप देखोगे तो शिवाय को पूरी तरह से नींद आ रही है, क्योंकि शिवाय के साथ ये जब भी सफ़र करता है तो ये सोया रहता है बस। तो अब ये पूरे सफ़र में शिमला तक ये सोया ही रहेगा मेरे साथ। तो एवरीवन, हम तो पहुंच गए हैं शिमला, न्यू बस स्टैंड में है अभी, और शिवाय को मैं जूस पिला रही हूँ। तो अभी आज बसेस का भी पता नहीं क्या है, बहुत कम बसेस जा रही है। तो अब यहाँ से बस लेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे अपनी स्पेशल वन को मिलने। तो ये सस्पेंस है सबके लिए, तो ये जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा सब सस्पेंस, अभी इसके बाद ही हम डायरेक्टली वहीं पर जाएंगे। बैग भी है और प्रॉपरली भी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं भी कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। किसी से काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला। अब हम कहाँ जाएंगे आज? कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? दीदी के हाउस। दीदी के हाउस नहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं सरप्राइज। दीदी का हाउस जाते हैं। सरप्राइज क्या होता है ये? तो हम पहुंच गए हैं पंता घाटी, और अब बस घर की तरफ नीचे जा रहे हैं। बेटू आराम आराम से चलो, आराम से। आपको एक बात बताऊं, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पता ही नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा। उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा, और मेरे लिए तो खासकर इतनी इतनी इच्छा थी, इतने मतलब इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं और किसी से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी भी है और एक्साइटमेंट भी है। तो जाकर पता लगेगा कि उनका रिएक्शन कैसे होगा हमको देखकर, कि सरप्राइज़ ही होगा उनके लिए। भी आ गया। आपकी चप्पल मम्मा लाएगी आपको, रेड कलर की चप्पल। दीदी ठंडा है बाहर, बाहर मत लाना। तो एवरीवन, मैं आ गई हूँ वहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था। तो ये हमें कितने साल हो गए हैं जानते हुए? 6 साल 7 साल 7 ईयर। तभी बहुत छोटी थी एक्चुअली। ये मेरे लैंडलॉर्ड जो शिमला में होते थे जब मैं पासपोर्ट ऑफिस में काम करती थी, और तो मैं यहाँ से जाया करती थी इनके वहाँ, मैंने रूम लिया था। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, और ये तब बहुत छोटी होती थी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? फोर्थ। और आज की डेट पे ये 10th क्लास में है, तो इतनी बड़ी होगी और मेरी हाइट की होगी है, तो यहाँ आई है। तो अभी मैं आपको मिलाऊंगी, जिससे मैं स्पेशली मिलने आई हूँ। तो थोड़ा बिजी से भी है, और वो तो शॉक्ड हो गई थी, उनको पता नहीं था, मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज़ है। तो इस करके, और शिवा इधर आना। शिवा सुसु जल्दी से तो वैसे सुसु करवाती हूँ। ओके गाइस। तो एवरीवन, जिसके लिए सरप्राइज़ था वो मैंने आपको बताया कि वो मेरे लैंडलॉर्ड है। जब मैं शिमला में होती थी तो ये मेरे लैंडलॉर्ड थे। अब रिश्ता इतना गहरा बन गया है कि लैंडलॉर्ड कम और सिस्टर्स का ज़्यादा, फैमिली रिलेशन बहुत ज़्यादा है। हर सुख दुख में मेरे साथ है, और मुझे इनका साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो जो मेरे व्यूवर है और जो मेरे बहुत क्लोज़ है वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, और जो नहीं जानते मैं आपको बता दूँ। और ये है मेरे प्यारे दी, नीलम दी, और इनके पास में आई हूँ, और एक खुशखबरी के साथ आई हूँ। इनका बेबी हुआ है अभी, बेबी 1 मिनट मम्मा,
ये मेरा बाबू है छोटू सा, आप जाओ बैठो। तो इनका बेबी हुआ है अभी, काकी हुई है छोटी सी, मेधाश्वी नाम है उसका। तो मम्मी, उससे भी मिलने आई थी, इनसे भी मिलने आई हूँ। हाँ मैं जी बड़ा मम्मा, होके बड़ा आप तो बड़े हो गए मम्मा, आप बहुत बड़े हो गए हो। ठीक छोटे है, दीदी, ये छोटी दीदी सो रहा है। हाँ छोटा बेबी सो रहा है। 1 मिनट बात करने दे। वैसे तो ये वीडियो में नहीं आता, लेकिन अभी आ रहा है। तो ये मेरे दी हैं, तो हर सुख दुख में मेरे साथ है, और एक फैमिली रिलेशन है। तो मैं इनके पास आई हूँ यहाँ पंताघाटी। अभी बेबी सो रही है, तो बेबी से मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। तो इनका बेबी 23 इयर्स के बाद हुआ है, और इतना जादू हुआ है ना गाइस, आपको भी बाद में बताऊंगी, चमत्कार हुआ है। इन्होंने इतनी तपस्या की, और तपस्या पता है किसकी, दीदी की तो थी तपस्या, लेकिन जो इनके हस्बैंड यानी कि मेरे भाई, मतलब उनको ये माता रानी में तो विश्वास है, वो बहुत भक्त है, बहुत बड़े भक्त है। लेकिन जो चमत्कार हुआ है गाइस, वो बहुत ही औसम चमत्कार है, बहुत ही ज़्यादा। तो 23 ईयर के बाद इनके घर पे लक्ष्मी आई है, और हम सब इतने खुश हैं। और मतलब देखो ना, मैं आज यहाँ पर आई हूँ उनकी खुशी में शामिल होने। थोड़ा पहले नहीं आ पाई क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन भी था, थोड़ा सिचुएशन नहीं थी। तो अभी आई हूँ, तो बाद में मैं इनका थोड़ा सा छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। बट आप कभी हिम्मत मत हारना, है ना दिया। 23 इयर्स बाद भी ऐसे लगता है एकदम से जैसे चमत्कार हो गया। ने खुद हाँ से दर्शन दिए, हाँ खुद से, मतलब ऐसे घर बैठे सब कुछ हो गया। हाँ, मतलब भैया का भी यही मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को मान रहे हो तो उस पे होप नहीं छोड़ना है, मतलब हिम्मत बनाए रखना है, और एक विश्वास जिसके ऊपर है। और हमने भी इतनी उम्मीद, अब हम छोड़ ही रहे थे उम्मीद कि भगवान ने अचानक ऐसे एकदम से हमारे को इतनी बड़ी खुशी दी कि इनके पास explain सब नहीं कर कुछ, सकते। इनके पास सब कुछ, मतलब मैं बोलूँ भगवान माता रानी ने इतनी बरकत दे रखी है, इनके पास सब कुछ है। बस कमी थी, एक बच्चे की कमी थी। और 23 इयर्स के बाद इनके घर में एक लक्ष्मी माँ आई है, और मेधाश्वी नाम है, बहुत सुंदर, मेधाश्वी ठाकुर, और वैसे घर पे मायरा कहते हैं वो। तो ये है, अभी भैया आएंगे तो भैया से भी मिलाऊंगी, और मेधाश्वी जब उठेगी तो उससे भी मिलाऊंगी। आप बने रहिएगा वीडियो में, कीप वॉचिंग। तो मायरू बेबी तो उठ गई थी, और उठते ही शिवाय को भी बहुत अच्छा लगा मायरू से मिलकर। और सृष्टि आज यहीं पर रुकी थी, तो सृष्टि काफ़ी अच्छे से सृष्टि के साथ भी खेलती है, और मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा और इनोसेंट सा बेबी है, बहुत ही क्यूट है। और शिवाय तो मतलब इसे छोड़ ही नहीं रहा था, और बहुत मतलब शिवाय भी इसे प्यार कर रहा था। और शिवाय को थोड़ी थोड़ी जेलस भी हो रही थी, जैसे मैं मेधाश्वी को यानी कि मायरू को उठा रही थी, तो इसे जेलसी भी हो रही थी। मुझे नहीं लगा था कि शिवाय को जेलसी लेवल होगा, बट हाँ, इसे भी जेलसी होती, जैसे होता है ना बच्चों को, अगर छोटे छोटे बेबी उठाओगे तो आपके जो बड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा जेलसी वाला रहता है। तो यहाँ पर नीलम दी बस खाना बनाने की तैयारी में थे, बाकी हम सब कोई टीवी देख रहा था, कोई मतलब बैठा था। और शिवाय को देखना ज़रा, जेलसी कितनी गंदे तरीके से कर रहा है, मतलब इसे गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ा मैं इसे बोल रही थी कि आराम से बेबी को मतलब करना है, क्योंकि शिवाय को ऐसे होता है ना, कभी ज़ोर से हाथ लग जाता है, तो बस। लो 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 लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आपको पकड़ना ना, लो पकड़ो। कितना जोर बहुत इसने बस। अब आया ये ऐसी जूम, बस जूम। अब ये देता हूँ, ये देता हूँ। लो लो लो, अब आप पकड़ो। ना ऐसे ही आता है दाना, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ऐसे करते। पापा, लो तो ये है मायरू के पापा, यानी कि मेरे भैया शशि भैया। तो ये जल्दी आ जाते हैं और मायरू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो भैया से बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलता है कि कभी भी हार नहीं माननी है, बस विश्वास रखना है अपने भगवान पर जिस पे आप बिलीव करते हो, और अपने काम पर, अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। तो भैया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये बहुत अच्छी फैमिली है सारी फैमिली, और ऐसा रिश्ता बन गया, एक फैमिली वाला रिश्ता बन गया है।
तो इनके घर में 23 साल के बाद माता रानी ने दर्शन किए हैं और भैया खुद भी एक माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये अपनी मायरों को बहुत सारा टाइम देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इनको इस तरह से खुश देखकर। बस इनका ये रूटीन है डेली का, बट यहाँ तो अलग ही रूटीन चला है। आज तो शिवाय इतने फुल फॉर्म में था, बस मतलब ये था कि मेरी मम्मा किसी को प्यार ना करे, बस खेलना, मम्मा के साथ तंग करना मम्मा को, बस यही था। बचाओ guys, बचाओ। आज इसकी यहाँ पर आकर तरह तरह की शक्लें बन रही है। ये आपने इसका रूप पहली बार देखा होगा। सृष्टि भी आज हमारे साथ ही सोई है। पहले मैंने आपको बताया था ना कि सृष्टि को मैं 7 सालों से जानती हूँ। तो ये इस बिल्डिंग के ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में रहती है सृष्टि। तो हम 7 सालों से जानते हैं एक दूसरे को और आज ये मेरे साथ यहाँ पर रुकी है। और बस अब हम सोने वाले हैं, तो आज का व्लॉग मैं एड करती हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ आपको जल्दी जल्दी। बाय बाय, गुड नाइट। हम सबकी तो हो रही है गुड नाइट, बाय करते सृष्टि। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।